अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत जो एक मसरूफियत होती है ना, वो टाइम जैसा मेरा और आपका तल्लक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना गैप पड़े। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा थी, जैसा कि आप लोगों को मतलब पता है कि ये जो हॉकी का इवेंट था, इस पे हमारे साथ 55 गैर मुल्की मेहमान थे और उनको साथ में लेकर चलना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। अल्लाह ताला की ज़ात ने वो करम की, मेहरबानी की, आप लोगों ने देखा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन वो पूरा हुआ और उसके पूरा होने से मुझे लगता है जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अचीव किया। पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। इन 55 जो गोरे थे अपने अपने घरों में जाके भी पॉजिटिव पाकिस्तान का चेहरा, और उसके अलावा अपने स्कूलों में अपने काम पर जाकर भी पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाएंगे। ये हमारी कामयाबी है। 21 साल के बाद पाकिस्तान हॉकी आई, तो जो उनके सिक्योरिटी के मामलात और दूसरे मामलात थे, उनमें इतने उलझे हुए थे कि ये मुमकिन ही नहीं हो सका किसी जगह पे आप लोगों से। तो ये जो 4-5 दिन की गैर हाज़िरी है, इसके लिए आपसे मादरत है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आइंदा फिर वही हमारा और आपका जो रिश्ता काउंटेड रहेगा। आर्मी चीफ़ की जो गुफ्तगू है नौजवानों से, काफ़ी जानदार गुफ्तगू थी। महसूस हुआ वो जो एक गैप था नौजवानों के दरमियान में, हुकूमतों के दरमियान में, अदारों के दरमियान में, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है। शायद इसी गैप को पीटीआई ने पुर किया था किसी दौर में और नौजवानों को गुमराह भी किया था। लेकिन रियासत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाग रही और बहुत हद तक जा चुकी है। आर्मी चीफ़ के यूथ से मुकालमे ने ही पीटीआई को तकलीफ़ पहुँचाई है। तकलीफ़ इतनी थी कि आर्मी चीफ़ और पूरे अदारे के ख़िलाफ़ एक घटिया और गलीज़ मुहिम जई जो है वो शुरू कर दी। दुख इस बात का है कि यूथ तो हमारी है, हमारे ही पास लाइसेंस है, कोई और क्यों उनसे बात करे और पीटीआई को अपनी ये गलत फहमी दूर करनी पड़े। मतलब पीटीआई ये समझती है कि जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है या उनके साथ है, और इनके साथ बात करने का, इनके साथ इंगेज करने का जो राइट है वो सिर्फ पीटीआई के पास है। मेरा ख्याल है ये गलत सोच थी जो काफ़ी हद तक जो है वो अब नहीं रही, क्योंकि आर्मी चीफ़ की खामोशी जो है वो भी समझ आती थी कि वो काम कर रहे थे, बहुत सारे मामलात में बहुत सारी चीज़ें करनी थी। अब उनकी गुफ्तगू से लगता है कि वो जो टारगेट उन्होंने अचीव करने थे वो उन्होंने अचीव कर लिए और अब वो नौजवानों की तरफ आ रहे हैं। खैर, ख़बर है कि एक तरफ मुहिम जई करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो पैर पकड़ते हैं। अंसार बासी ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इस्टेबलिशमेंट के साथ पसे पर्दा बातचीत की वहाँ है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुतल्लक़ कहा जा रहा है कि वो इस कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गंडापुर बातचीत की बहाली के लिए अपने तलक़ात इस्तेमाल कर रहे हैं और गंडापुर की इमरान खान से गुज़श्ता दिनों तवील मुलाकात भी हुई है। यानी इमरान खान ने ही टास्क दिया है कि पीटीआई इस पस पर्दा जो है वो गुफ्तगू शुरू करे, बातचीत दोबारा शुरू करे। बेकरार है गंडापुर को अहम शख्सियत समझती है कि वो वही चीज़ बातचीत बहात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए। गंडापुर साहब दो लिहाज से बड़े अहम हैं। एक तो वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी हुकूमत को, वज़ीर आला हैं, और ना चाहते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को उनको आगे करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऑफिस होल्डर हैं, और जब ऑफिस होल्डर हैं तो उनकी अदारे के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ एक अच्छी जो है वो मतलब बातचीत हो सकती है, एक अच्छे माहौल में बातचीत हो सकती है। तो गंडापुर को अहमियत देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, और ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। ताहाल इस बात का इशारा ले आए कोई बात नहीं। अगर आप अंदर भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो आपसे प्यार करेंगे। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं जी, इन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की है। पिछले ये चंद दिन जो है इन्होंने हमें हर किस्म की जो है वो चाय, खाना, नाश्ता, तो वो चाय लेके आए हैं, तो मैंने कहा जी आप आ सकते हैं हमारे साथ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है व्लॉग में। ताहल इस बात का कोई इशारा नहीं, और दूसरा फ़रीक जो है वो बातचीत के लिए आमादा है या नहीं। फ़ौज अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है, वो ख़ुद को सियासी मुज़ाकरात में शामिल नहीं करेगी, और ये सियासी जमातों का काम है वो अपने मसाइल से बातचीत हल करें। चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पीटीआई के बानी इमरान खान की जानब से ख़त मसूल होने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा था कि अगर ऐसा ख़त आया भी तो इसे पढ़ने के बजाय वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। मेरे ख्याल में ये एक मुझे लगा था कि जो आर्मी चीफ़ है उनका जो खामोशी है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, कि वो अपने रवायती जो आर्मी चीफ पिछले गुजरे हैं उनकी तरह वो जो मतलब मीडिया पे नहीं आ रहे, एंकरों से नहीं मिल रहा है, और उन्होंने कोई साबर शाकर, उन्होंने कोई मैं क्या नाम लूँ और क्या ना लाऊँ, उन्होंने को अपने सदीक जान नहीं रखे हुए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाब थी। लेकिन जब वो बोले हैं, और वो जितना खूबसूरत बोले हैं, जैसे उन्होंने अपना राब्ता बहाल किया है ख़ास तौर पर नौजवानों में, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ़ को कभी कभी बात ज़रूर करनी चाहिए।
पाकिस्तान में चाय की मुसीबत ये है कि चाय ठंडी बड़ी हो जाती है छिट मैं नाल नाल चाह भी पी ली है। अच्छा, जो ख़त भिजवाने वाली बात उन्होंने कहा जी, पहली बात तो कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमें कोई ख़त आएगा भी तो वो ख़त जो है वो जो डाकिया देना आएगा तो उसे कहेंगे ये अगला दो दरवाजे छड़ के अगला दरवाज़ा वज़ीर-ए-आज़म हाउस का है, ये ख़त आप अपना वहाँ पर पहुँचा दें। इनका यह बयान मीडिया के सवालात के जवाब में उस वक्त सामने आया जब करप्शन से लेकर दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत अगस्त 2023 से जेल में कैद पार्टी के बानी चेयरमैन ने जेल से आर्मी चीफ को तीसरा ख़त लिखा था। हाल ही में पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी, जिसे मुमकिन सियासी बातचीत के हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही थी। ताहम हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए का इसरार था कि ये एक गैर तयशुदा मीटिंग थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी अमूर पर तवज्जो दी गई थी। पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर इस नुमाइंदे को बताया कि पार्टी का गैर मुल्की चैप्टर इमरान खान की रहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए वाशिंगटन में लॉबी कर रहा है। आप अंदाज़ा करें, फ़ौज इमरान खान से बात नहीं कर रही तो प्रेशर डलवाने के लिए अमेरिका की लॉबिंग इस्तेमाल करनी पड़ रही है। ये पुराना वतीरा है जी, लॉबिंग करने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत, अब मैं ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, डर लगता है एक पेज वाला, लेकिन अल्लाह करे कि ये जो एक पेज है ये इसी तरह कायम रहे, दायम रहे, क्योंकि ये वाला एक पेज जो है ये पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा है। पिछले वाला जो एक पेज था, उस पेज में जो तबाही हुई, आपने देखा कि इमरान खान साहब ने उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो भी मसाइल थे, जो भी चीज़ें थी, वो जो तबाही हुई, ये वाला इस्टेब्लिशमेंट का और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मेरे ख्याल में चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इस्लामाबाद में रहने के बड़े फ़ायदे होते हैं। इस्लामाबाद जब भी आते हैं आपको बड़ी खबरें मिलती हैं और इंशाल्लाह अपने वीलॉग्स में अगली खबरें जो हैं वो आप साथ शेयर भी करेंगे। आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो कितने साल निकालने जा रही है, कितने साल मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो जो पर तोल रही है वो क्या हकीकतें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला आपको अगले वीलॉगों में बताएंगे। फ़िलहाल मैंने आपको ज़रा, क्योंकि आर्मी चीफ वाले मामले पे हमारी बातचीत नहीं हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा वो बता दूँ। मुझे लगता है ये कि बड़ा पॉजिटिव है। आर्मी चीफ अपने कौम के बच्चों से जो मिले हैं, मुखातब हुए हैं, वेरी पॉजिटिव है, होना चाहिए, सवालों के जवाब देने चाहिए। बहुत अहम लोगों से मुलाकातें यहाँ पर हुई हैं। वो ये समझते हैं कि जब वो मिलते हैं, बच्चों के सवालों के जवाब देते हैं, उनके जो जहनों में, दिमागों में जो गलत फहमी है वो दूर करते हैं, और वो इस चीज़ की इस वक्त बड़ी अहम ज़रूरत है। बहुत सारे मामलात में हुकूमत के हमारी जो बातचीत हुई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत ने एक नया चैप्टर खोल दिया, एक नई फिल्म चला दी है कि मुझे क्यों निकाला। इसकी बड़ी वजूहात हैं। इसमें एक ये भी है कि वो जिसे कहते हैं ना कि उसका जो सच बोलना तकलीफ़ देता है पार्टी को, या पार्टी जो है वो उसको बड़ा गुस्सा करती है क्योंकि उसका जो सच बोलना है वो बुरा लगता है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, इस हैसियत से कहता हूँ कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा सुनाई गई थी। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है कि शेर अफजल मरवत का ये कहना कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा सुनाई थी। अब इस वक्त तो डेफिनेट तकलीफ़ होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त में कह रहे हैं जब वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, तो ये बात उस वक्त कर रहे हैं। लेकिन सच जो है वो जब भी बोला जाए वो सच ही होता है। और अगर शेर अफजल मरवत साहब आज ये बात कह रहे हैं कि वो एक साबिक जज भी रहे हैं और शेर अफजल मरवत जो हैं वो एक वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अगर ये कह रहे हैं कि सज़ा गलत सुनाई है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारे लोगों जो पहले भी ये बात किया करते थे, उस बात को तक़वियत मिल रही है कि ये सज़ा गलत सुनाई थी। टीवी इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ को गलत निकाला गया। किसी को शक नहीं कि बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलकर नवाज शरीफ को निकलवाया। नवाज शरीफ को निकलवाने में पीटीआई का कोई किरदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बाजवा ने नवाज शरीफ को निकाला और साकिब निसार को इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ को जिस जुर्म पर निकाला गया था वो जुर्म था ही नहीं, गलत किया गया। और नवाज शरीफ को इवन फील्ड पनामा पर निकालने की तो बात थी, लेकिन उन्हें बेटे से तनहा ना लेने पर निकाला गया। उनका कहना था ये कि जो पनामा वाले केस चले थे और उसके अलावा इवन फील्ड वाले केस चले थे, नवाज शरीफ को अगर उस पर निकाला जाता तो शायद उसमें कुछ हकीकत बनाई जा सकती थी या उसको कुछ आगे पीछे करके, लेकिन बेटे से तनहा लेने पर ना निकाले जाने पर तो एक बात साबित होती है कि नवाज शरीफ वाकई ही बेकसूर था और उसका वो जो एक नारा था कि मुझे क्यों निकाला वो गलत नहीं था। मरवत ने यह भी कहा कि आज तक नवाज शरीफ को कभी समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला, और ये बात खुद मुझे भी कभी समझ नहीं आएगी कि मुझे क्यों निकाला। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को क्यों निकाला ये मुझे भी समझ नहीं आएगी। इनमें और नवाज शरीफ में मुमालसत यह है कि दोनों आज असम्बली के फ्लोर पर नारा लगाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब बात तो ठीक है कि मियाँ साहब जो है वो भी यही कहते हैं कि खड़े होकर कि वो पूछते हैं कि मुझे बताया जाए कि मुझे क्यों निकाला गया, और शेर अफजल मरवत साहब भी यही कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। इस्लामाबाद में बहुत सारी खबरें और हैं, लेकिन जो एक ख़बर जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, आज मैं एक मिनिस्ट्री में गया
और वो मेरा ख्वाब था उस मिनिस्ट्री में जाना और जाके देखना। मुझे एहसन इकबाल साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री में गया और वो जो एहसन इकबाल साहब ने मुझसे बात की थी अपने उस जलसे में खड़े होकर, जो जलसा 2024 के इलेक्शन में हुआ था, जहाँ पे हम लोग ज़ाहिर नारोवाल गए थे, तो वो वहाँ पर उन्होंने जो कहा था, उनके जलसे में जाकर वो देखना चाहता था, वो सच में साबित हो रहा है कि पाकिस्तान 2047 तक इंडिया के बराबर खड़ा होगा। और ये जो अभी विज़न लेके चल रहे हैं 2035 वाला 10 साल, इंशाल्लाह इस 10 साल में जो पाकिस्तान की मईशत है वो खरबों तक पहुंच जाएगी, और इतने खरबों तक पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान को कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ख्याल रखें, और ये जो गैर हाज़िरी इसके लिए माफ़ी दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला हर गुज़रते दिन के साथ जो भी ख़बरें हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी, और आपसे मुलाकात का जो सिलसिला कुछ दिन के लिए टूटा था कभी दोबारा नहीं टूटेगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।